हाय एंड वेलकम टू द आर प्रोग्रामिंग फॉर कंप्लीट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। आज के सेशन पे हम लास्ट टाइप ऑफ द ग्राफ और चार्ट पाई चार्ट को डिस्कस करेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूं कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़हाद हुसैन CS से मुझे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस यहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग पर। गूगल पे भी आप फ़हाद हुसैन CS blogspot.com पर डायरेक्टली आ सकते हैं या मुझे फ़हाद हुसैन CS से सर्च करके यहाँ से तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो पाई चार्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव वे पे से समझते हैं और फिर आर में हम इसे प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सेवरल लाइब्रेरीज एज वी हैव concluded in a previous 18 plus lecture for creating charts and graph. A pie chart is a representation of the values in a form of these slices. द स्लाइसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि पाई चार्ट के ज़रिए हम अपने डेटा को स्लाइसेस के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऑफ अ सर्कल विद डिफरेंट कलर्स, यानी सर्कल्स के अंदर डिफरेंट स्लाइसेस होंगे डिफरेंट कलर्स के जो आपके डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। दीज स्लाइसेस आर लेबल्ड विद द डिस्क्रिप्शंस एंड द नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच स्लाइसेस आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट। However, pie charts are not recommended in the R documentation and their characteristics are the limited as compared to the other type of the charts or graph. So the pie charts are created with the help of the pie function. तो पाई फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे चार्ट्स बनाने के लिए, विच टेक पॉजिटिव नंबर एज अ वेक्टर इनपुट। एडिशनली पैरामीटर आर यूज टू कंट्रोल labels, colors, titles, etc. as we have seen in a previous functions of the charts and graph. So these are the following parameters including with the pie function. So the first parameter is x, which means your vector input values. X also will be the list in the form of the values, but normally हम x में जो है वो वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेबल्स भी हमारा वेक्टर होगा, लेबल्स कोई नेम हो सकते हैं जो आप पाई के फॉर्म पर जब डेटा को दिखाएंगे तो उसके नेम्स दिखा सकते हैं। रेडियस जो है वो रेडियस को ही डिस्क्राइब करेगा सर्कल के। उसके बाद हमारे पास मेन पैरामीटर है, मेन के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम टाइटल दिखाएंगे। COL विच मीन कलर्स के लिए डिफाइन होगा कि आप कलर किस तरह के डिफाइन कराना चाह रहे हैं। क्लॉकवाइज एक और लास्ट पैरामीटर है, ये लॉजिकल वैल्यू है जो आपके सर्कल के डेटा को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा। तो अगर आप क्लॉकवाइज को ट्रू बूलियन फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं तो क्लॉकवाइज ट्रू रहेगा और फॉल्स करेंगे तो ये क्लॉकवाइज पे वर्क नहीं करेगा। तो ये तो कोई पाई चार्ट की बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गई। आउटपुट के फॉर्म पर ये डिफरेंट फॉर्म पे ला सकते हैं हम इसकी वैल्यूज़ को, जिसमें आप देख रहे हैं पाई चार्ट्स की यहाँ पर कंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है, इसी तरह डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है। लेजेंड्स के ज़रिए से आप अलग वैल्यूज़ भी दिखा सकते हैं और इसी तरह परसेंट के फॉर्म पे भी आप इसको चाहें तो वैल्यूज़ दिखा सकते हैं। और तीसरी एडिशनल चीज़ आती है कि 3D फॉर्म पर भी आप अपने डेटा को पाई चार्ट के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आर स्टूडियो पे, जहाँ पर हम ऑलरेडी उन्हीं लॉजिकल कोड को यूज़ करेंगे पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए जो हमने प्रीवियसली जितने ग्राफ या चार्ट्स थे उन पे हमने यूज़ किया था। ओके तो इस वक्त हम आर स्टूडियो पे मौजूद हैं और एज़ यूजुअल हम यहाँ पर वेरिएबल एक्स यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे 4 जो है वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेबल्स यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम है, विच मीन सर्कल प्लॉट होगा तो लेबल्स हम उसकी डिस्क्रिप्शंस के फॉर्म पर ऊपर शो करेंगे। फिर पाई का फंक्शन है जिसमें मैंने एक्स लेबल मेन कंट्री पाई चार्ट लिखा और यहाँ पर कलर मैंने रैम्बो लिया है, लेंथ ऑफ एक्स, यानी जितने एक्स की वैल्यूज़ है 4 उसी लेंथ में रैम्बो कलर्स यहाँ पर प्लॉट होगा। और उसके बाद हमारे पास क्लॉकवाइज पैरामीटर है, क्लॉकवाइज को मैंने यहाँ पर फॉल्स किया हुआ है ताकि ये क्लॉकवाइज के फॉर्म पे ना शो हो और जब ये एक दफ़ा क्लॉकवाइज फॉल्स पे चल जाएगा तो फिर मैं इसको ट्रू करके भी शो करूँगा। तो थोड़ा सा हम इसको इस तरफ ले आते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस चंक ऑफ द कोड बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंटर एंड हियर इट इज़, इट्स नाउ एग्जीक्यूटेड। जूम करते हैं तो इस वक्त आप चार्ट को प्रॉपर्ली देख रहे हैं कि पाई चार्ट रेडी है। अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल एंड इंडिया ये इसके लेबल्स हैं और ये इसका एरिया है जो वैल्यूज़ के बेस पर आपने डिफ़ाइन किया, विच मीन 20, 65, 15 एंड 50। तो इस तरह से ये लेबल प्लॉट हो गया। अगर मैं इसी को कैंसिल करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया, नेपाल इस जगह मौजूद है और अमेरिका, श्रीलंका है, अब मैं इसे ट्रू करने लगा हूँ और इस ट्रू के बेस पर अगर मैं इसे विजुलाइज़ करूँ तो पहले यहाँ पर इंडिया नेपाल था, अब इंडिया, अमेरिका, नेपाल एंड श्रीलंका, विच मीन जो क्लॉकवाइज है वो अब ट्रू हो चुका है। तो ट्रू बेस पे क्लॉकवाइज डेटा रोटेट करते हुए यहाँ पर आ रहा है।
तो इस तरह से हमने पहली एग्जांपल में ये देखा कि पाई फंक्शन को किस तरह से यूज़ करते हुए हम बेसिक बाय लेबल्स और न्यूमेरिक फॉर्म को किस तरह से इन अ फॉर्म ऑफ द पाई ला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ फिल कलर्स आते हैं या फिर CEX आता है, जिसके ज़रिए से आप अपने स्टाइल्स को या साइन को चेंज कर रहे होते हैं। बाकी तमाम डेटा रैम्बो कंट्रीज़ के नेम बिल्कुल वही हैं, लेकिन अब हम एडिशनल चीज़ यहाँ पे लेकर आ रहे हैं लेजेंड को। लेजेंड क्या चीज़ थी कि अलग से यहाँ पर एक बॉक्स प्लॉट होता है जिसमें कंट्रीज़ के नेम या आपके डेटा लेबल का नाम और उसके कलर्स शो हो रहे होते हैं, जिसको पढ़ने के बाद समझना आसान होता है कि कौन सा कलर किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लेजेंड फंक्शन। तो लेजेंड का यहाँ पर एडिशनल एट्रीब्यूट है जो टॉप राइट से स्टार्ट होगा, फिर हमने यहाँ पर वेक्टर लेबल्स को यूज़ किया है और उसके बाद CX की वैल्यू और फिर कलर्स यूज़ किया। बाकी पाई लेबल एंड एक्स वही है जो हम टॉप पर यूज़ कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस वन एंड इट्स एग्जीक्यूटेड। जस्ट जूम इट नाउ, और जूम करने के बाद आप प्रॉपर्ली यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर वैल्यूज़ शो हो रही है। मुझे थोड़ी सी वैल्यूज़ को चेंज करना होगा ताकि ये जो बॉक्स एरिया है ये थोड़ा सा साइड पे हो सके और इसकी वैल्यूज़ के दरमियान जो गैप्स है वो थोड़ा कम हो सके। तो इसके लिए हम CEX की वैल्यूज़ को थोड़ा सा हैंडल करते हैं। ओके, तो CEX को मैंने 0.4 किया है और इस बेस पर हम अपना आउटपुट देखते हैं। आई एम श्योर कि अब हमारा जो लेजेंड एरिया है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है और उसके बाद जो अदर स्पेसिफिक एरियाज थे वो प्रॉपर्ली हमारे शो हुए हैं। तो सेकंड एग्जांपल में हमने लेजेंड के एट्रीब्यूट को यूज़ किया। इसके बाद 3D एग्जांपल है, हम अपने पाई चार्ट को 3D में कैसे ला सकते हैं। इसके लिए पॉटरिक्स की एक लाइब्रेरी या पैकेज यूज़ हो रही है जिसे मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है। अब मैं डायरेक्टली इसे इंपोर्ट करता हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए आप इंस्टॉल डॉट पैकेज और अपने पैकेज का नाम लिखेंगे और उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो इट्स टेक फ्यू सेकंड्स, उसके बाद ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो जहाँ पर पाई मौजूद था वहाँ पर मैंने पाई 3D लिखा है जो कि प्लॉटरिक्स का एक मेथड है। इसमें हमने लेबल्स की वैल्यू और एक्सप्लोड 0.1 लिखा है और उसके बाद तमाम वही वैल्यूज़ हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में यूज़ करते हुए आ रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट फ्रॉम 19 to 22 एंड इट्स एग्जीक्यूटेड। अब हमें CX की वैल्यूज़ को थोड़ा सा हैंडल करना होगा क्योंकि CX की वैल्यू ज़्यादा है। तो आई एम गोइंग टू जस्ट डिक्रीज़ द वैल्यू 0.4 ताकि जो लेजेंड एट्रीब्यूट है वो प्रॉपर आ सके। ओके, तो आई एम गोइंग टू जस्ट एग्जीक्यूट अगेन एंड हियर इट इज़। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 कंट्रीज़ 3D फॉर्म पर आ रही है और हमारा जो लेजेंड एरिया है वो भी अब छोटा हो चुका है। बाकी हम CX के साथ मज़ीद वैल्यूज़ हैंडल कर सकते हैं जिसके बेस पर हमारी वैल्यू मज़ीद एडजस्ट हो सकती है। इसके बाद लास्ट एग्जांपल के हमने अंदर जो है वो लेजेंड के टैग को भी यूज़ किया है और उसी एग्जांपल को दोबारा यूज़ किया हुआ है। बाकी आप चाहें तो एक्सप्लोड की वैल्यू को दोबारा कम या ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। तो मैं 0.1 को 0.2 करता हूँ और 0.2 के बेस पर अगर हम इसे रन करें तो आप देखेंगे कि जो 3D फॉर्म पर डिफरेंट ब्लॉक के दरमियान गैप्स हैं वो गैप्स थोड़ा सा बढ़ गए हैं एक्सप्लोड की वजह से। आप इन वैल्यूज़ को जब बढ़ाएंगे तो इनके दरमियान गैप ज़्यादा आ जाएगा। तो प्रॉपर्ली 3D में आपका सेपरेट चंक जो होगा वो आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा एज़ कम्पेयर टू द एक्सप्लोड 0.1 पे। तो ये कुछ एक बेसिक एग्जांपल्स थी कोड की जिसमें हमने देखा कि पाई चार्ट को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। बाकी जो हमारे पास एक्सटर्नल डेटा होते हैं जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद उनमें से कोई एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखी हैं। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट किस तरह से वर्क करता है और ऐसे डेटा जहाँ पर आप कंपैरिजन सर्कल के फॉर्म पर करना चाह रहे होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेम कैटेगरी की दिखाने के लिए, वहाँ पर हम पाई चार्ट को प्रेफर करते हैं। इसकी 3D फॉर्म भी मौजूद है और 2D में मौजूद है और इसी फॉर्म पर हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। तो फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट्स में ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे जहाँ पर हम अपने कंप्लीट कोर्स को एक रिव्यू करेंगे क्योंकि वो हमारा लास्ट सेशन होगा और इसी आर के बेस पर हमें इन फ्यूचर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को बड़े आसानी के साथ कर सकेंगे। थैंक यू, सी यू देयर।